अरे चाचा चाची हो तो कुमुद जैसे कितना बढ़िया घर और वर देखा है अपनी भतीजी के लिए। चौधरी साहब की गिनती शहर के रईसों में होती है। कुमुद की शादी में शिरकत करने आए किसी मेहमान ने कहा। हाँ, शादी के प्रबंध भी कितने बढ़िया हैं, किसी दूसरे ने कहा। खाना, डेकोरेशन, कपड़े लत्ते, लेन देन, कहीं कोई कमी नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। किसी ने शादी की रौनक में तारीफ के कसीदे काढ़ते हुए कहा। अरे भाई, कुमुद के मम्मी पापा अपने पीछे लाखों की संपत्ति छोड़कर गए थे। चाचा का अपनी जेब से क्या गया। अच्छी से अच्छी बातें और तैयारी में भी कमी ढूंढ लेने वाले किसी आलोचक प्रवृत्ति के व्यक्ति ने कहा। लेकिन कोई और होता तो अपने भाई भाभी की संपत्ति खुद ही हड़प लेता। लोग ऐसा करते भी हैं। कुमुद के चाचा के हृदय में कम से कम इतना राम तो बचा है, बस बिन माँ बाप की बेटी हमेशा खुश रहे। हमेशा दूसरों में अच्छाई देखने वाले किसी भले मानस ने कहा। अब आइए आपका थोड़ा परिचय इस कहानी की नायिका कुमुद से भी करा दें। अब कुमुद नायिका है या महज पात्र, इस बात का फैसला मैं आप पाठकगण पर छोड़ती हूँ। कुमुद 10 वर्ष की थी जब एक कार दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। चाचा चाची के अलावा उसका अपना कोई नहीं था। वैसे उसके मम्मी पापा की संपत्ति के कारण बहुत से दूर दराज के रिश्तेदार उसकी देखभाल करने में रुचि दिखा रहे थे। लेकिन कानून और बच्ची की इच्छा भी तो कोई चीज़ होती है। तब कुमुद में इतनी समझ तो थी ही कि और लोगों से उसके सगे चाचा चाची बेहतर ही होंगे। अपने मम्मी पापा को खो चुकी कुमुद अपनी उम्र से पहले ही बड़ी हो गई थी। उसकी चाची के 2 जुड़वा बच्चे थे। कुमुद अपने छोटे भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी और उनसे बहुत प्यार भी करती थी। चाचा चाची का कुमुद के प्रति व्यवहार उदासीन था। वे उसे प्रताड़ित तो नहीं करते थे, लेकिन उससे खासा प्यार भी नहीं जताते थे। कुमुद पढ़ने लिखने में एक साधारण सी विद्यार्थी थी, लेकिन उसे पेंटिंग का शौक़ था। उसे अपने इस शौक़ को निखारने का कोई अवसर नहीं दिया गया। जिंदगी कब किसी के लिए रुकती है। कुमुद की ज़िंदगी भी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। कुमुद ने स्नातक कर लिया था। अब नाते रिश्तेदार कुमुद के चाचा चाची पर उसकी शादी के लिए दबाव बनाने लगे। चाचा चाची को अब यह डर सताने लगा कि शादी के बाद कुमुद का पति तो उसकी संपत्ति मांग सकता है और कुमुद को भड़का भी सकता है। ऐसे में शहर के जाने माने रईस चौधरी जी के बेटे शिवम का कुमुद के लिए रिश्ता आया। पहले ना नुकर के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि कुमुद के चाचा चाची इस रिश्ते के लिए मान ही नहीं गए। 1 महीने बाद कुमुद की शादी की तारीख भी तय कर दी गई। चट मंगनी पट ब्याह की कहावत यहाँ सटीक बैठती है। कुमुद भी इस शादी के फैसले से खुद थी। उसे पहली नज़र में ही शिवम भा जो गया था। कुमुद ने उसे सगाई वाले दिन ही पहली बार देखा था। शिवम किसी बॉलीवुड हीरो जैसा लगता था। वैसे कुमुद भी देखने में बुरी नहीं थी, लेकिन शिवम की तो बात ही कुछ और थी। उसके हवा में लहराते बाल, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी मूंछ, चेहरे से कभी अलग न होने वाली मुस्कान। कुमुद को अपनी किस्मत पर नाज हुआ था। थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं शिवम को ही वह पसंद ना आए। सगाई में हुई थोड़ी सी बातचीत से कुमुद को शिवम दिल का काफ़ी अच्छा लगा। सगाई के लिए जब कुमुद तैयार हो रही थी तो कांच की एक चूड़ी के झड़ जाने से उसकी कलाई पर थोड़ी सी चोट लग गई थी। अंगूठी पहनाते हुए ना जाने शिवम का ध्यान वहाँ कैसे चला गया। शिवम ने हौले से कुमुद से पूछा, आपको यह चोट कैसे लगी? इस पर कुछ लगाया क्यों नहीं? ध्यान न देने से कई बार छोटे छोटे घाव भी नासूर बन जाते हैं। कुमुद का जवाब सुनने से पहले ही उसने अपनी जेब से एक बैंडेड निकालकर कुमुद को पकड़ा दी थी। कुमुद उसे एकटक देखे जा रही थी। तब शिवम ने आंखों ही आंखों में कुमुद से वह बैंडेड अपनी चोट पर लगाने के लिए कहा। कुमुद का दिल उसी दिन उन आंखों में खो गया था।
कुमुद को बैंडेड लगाते देख आसपास घूम रही छोटी बहनें, सहेलियां आदि उसे और शिवम को छेड़ने भी लग गई थी। सगाई के दिन की एक छोटी मगर खूबसूरत याद दिल में लिए कुमुद आज शिवम के साथ साथ फेरे ले रही है। जब चाचा चाची ने कुमुद का हाथ शिवम के हाथ में रखा तो कुमुद के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई थी। सिंदूर दान के साथ ही कुमुद ने मन ही मन सोच लिया था कि केवल इसी जन्म में नहीं, वह यह प्यारा बंधन सातों जन्म निभाएगी। शिवम की दुल्हन बनकर कुमुद अपने नए घर चौधरी निवास में आ गई थी। नई दुल्हन के स्वागत में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि दुल्हन कुमुद है या चौधरी निवास। दिन भर विभिन्न नेकचार निपटाते, हंसी ठिठोली करते बीत गया। रात होते ही कुमुद अपने कक्ष में पहुंच गई। अपनी किस्मत पर इतराती, कभी अपनी चूड़ियों से खेलती, कभी अपने घूंघट ठीक करती कुमुद शिवम का इंतजार करने लगी। शिवम ने इंतजार में एक एक पल सदियों सा गुजर रहा था। तभी दरवाजे पर आहट आई। कुमुद ने तिरछी नज़र से देखा तो शिवम थे। कुमुद ने अपने घूंघट को ठीक कर लिया और शिवम के कुछ कहने का इंतजार करने लगी। शिवम ने कहा, अरे आप अभी तक इन्हीं भारी कपड़े और जेवर पहनकर बैठी हैं? दिन भर की भागदौड़ में थक गई होंगी आप। कपड़े बदलकर आराम से बैठिए और आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। कभी कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। आप लड़कियों में ही इतना बड़ा जिगरा होता है जो अपना घर छोड़कर किसी अजनबी के साथ खुशी खुशी रह लेती हैं। कुमुद शिवम को कहना चाहती थी कि आप अजनबी कहाँ हो, मुझे बड़े जाने पहचाने से अपने से लगते हैं, लेकिन केवल जी ठीक है कहकर कपड़े बदलने चली गई। जब कुमुद कपड़े बदल कर लौटी तब तक शिवम नींद के आगोश में जा चुके थे। सोते हुए शिवम उसे बहुत ही प्यारे लगे। कुमुद भी शिवम के बगल में लेट गई, लेकिन मारे खुशी के उसे नींद नहीं आ रही थी। शिवम की बातें और व्यवहार उसका दिल जीतते जा रहे थे। अपने नए घर में कुमुद सभी की लाडली थी। जो प्यार उसे अपने चाचा चाची से नहीं मिला, वह अपने ससुराल में मिल रहा था। दिन भर हंसते मुस्कुराते बीत जाता था। उसके पेंटिंग के शौक़ को जानकर शिवम ने उसे फाइनल आर्ट्स कॉलेज में प्रवेश के लिए कहा और ख़ुद ही फार्म भी लाकर दे दिया। सब कुछ सही था, लेकिन अभी भी शिवम और कुमुद दो जान एक दिल नहीं हो पा रहे थे। शिवम के व्यवहार में हमेशा ही एक शालीनता रहती थी। वह कुमुद के निकट नहीं जाता था। एक ही बिस्तर पर दोनों अजनबियों की तरह सोते थे। कुमुद की शादी को 1 महीना हो चला था। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, सब ठीक था। कुमुद और शिवम के मध्य दोस्ती का एक प्यारा सा रिश्ता तो बन गया था, लेकिन अभी तक पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन पाया था। कुमुद को दोस्ती के साथ साथ शिवम का प्यार भी चाहिए था। अब यह दूरी कुमुद को सहन नहीं हो रही थी। हम मानव भी कितने अजीब हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं तब हमारी नई ख्वाहिशें बढ़ने लगती हैं। ऐसा ही कुछ कुमुद के साथ भी हो रहा था। हर लड़की अपने पति में दोस्त और प्रेमी दोनों ही चाहती है। कुमुद की चाहत भी गलत नहीं थी। आज कुमुद ने शिवम से बात करने की ठान ही ली थी। डिनर करने के बाद कुमुद अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद शिवम भी आ गया। कुमुद बिस्तर पर तकिए के सहारे बैठकर कोई पत्रिका पढ़ रही थी। शिवम को देखते ही उसने पत्रिका एक तरफ रख दी। अरे पढ़ लो, पढ़ना अच्छी बात है और पढ़ने से शायद तुम्हें अपनी पेंटिंग के लिए कोई नया आइडिया ही मिल जाए। शिवम ने बिस्तर पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा, अरे हाँ, पेंटिंग से याद आया, तुमने अपना फार्म भर दिया? कल लास्ट डेट है जमा करवाने की। अपने शहर का सबसे अच्छा कॉलेज है, देखना तुम और भी बढ़िया पेंटिंग करने लग जाओगी। कुमुद के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही शिवम ने कहा, क्या आप सही में इतने अच्छे हैं या सिर्फ नाटक करते हैं? वैसे फार्म भर दिया मैंने, पापा जी ने जमा भी करवा दिया। कुमुद ने दुख और नाराज़गी से कहा, नाटक नहीं कुमुद, यह तो मेरा स्वभाव है।
मैं तो सभी का ध्यान रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि किसी को मेरी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। तुम इस घर में नई आई हो, इसलिए अभी तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। अच्छा है पापा ने तुम्हारा फार्म जमा करवा दिया, शिवम ने कुमुद की तरफ देखते हुए प्यार से कहा। कुमुद ने अपना हाथ शिवम के हाथ पर रखते हुए कहा, जानती हूँ शिवम, तभी तो इतने दिन कुछ नहीं कहा। आप और आपका परिवार सब बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। बस मैं आपका प्यार चाहती हूँ, वैसा ही जैसा हर पत्नी को अपने पति से चाहिए। शिवम चौंकते हुए अपना हाथ कुमुद के हाथ से छुड़ा लिया। क्या हुआ शिवम, क्या मैं आपको पसंद नहीं? अगर पसंद नहीं थी तो आपने शादी ही क्यों की? ऐसी किसी लड़की से शादी करते जो आपकी दोस्त, पत्नी, सब कुछ बनने के लायक होती। कुमुद के दिल में जमा दर्द आंसुओं और शब्दों के रूप में बह निकला। कुमुद की आंखों में आंसू देखकर शिवम हक्का बक्का रह गया। उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कमी तो मुझ में है कुमुद, आप में नहीं, और आपको तो शादी के पहले से ही सब पता था। अब आप मुझे मेरी ही नज़रों में क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? अब चौंकने की बारी कुमुद की थी। कैसी कमी? मुझे शादी से पहले कुछ नहीं बताया गया था, आप कैसी बात कर रहे हैं? कुमुद ने कहा। शिवम गुस्से से कांपने लगा और ज़ोर से चिल्लाया, मम्मी, पापा, जल्दी से इधर आइए। शिवम को देखकर कुमुद डर से थर थर कांपने लगी। इतनी देर में शिवम के मम्मी पापा आ गए थे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? शिवम के पापा ने घबराते हुए पूछा। आपने तो कहा था लड़की को सब पता है और सब कुछ जानने के बाद भी वह शादी के लिए तैयार है। आपने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, शर्म आनी चाहिए आपको। शिवम ने गुस्से में कांपते हुए कहा। नहीं बेटा, कुमुद के चाचा जी को सब पता था, बल्कि इतना ही नहीं, हमने तो शादी का पूरा खर्चा भी उठाया है और उन्हें 20 लाख रुपए देने का वादा भी किया था, जिसमें से 15 लाख तो दे चुके और 5 लाख कल देने हैं। शिवम के पापा ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। मैंने खुद ने उनसे पूछा था कि कुमुद को इस शादी से कोई ऐतराज़ तो नहीं, उसकी सहमति तो है ना? शिवम की मम्मी ने कहा, ऐसी क्या बात है जो आप सब लोग जानते हैं लेकिन मैं नहीं जानती? कुमुद ने रोते हुए पूछा। कुमुद, शिवम नपुंसक है, इसने तो शादी के लिए लाख मना किया था, लेकिन हमने इसकी नहीं सुनी। लेकिन जब हमने बताया कि बिन माँ बाप की बच्ची है, उसे एक परिवार मिल जाएगा, शिवम की माँ ने कहा, तब इस शर्त पर मान गया था, लड़की को पहले से ही सब बता देना। शिवम के पापा ने कहा। कुमुद एकदम से सुन्न हो गई थी। वह बस इतना ही कह पाई कि मुझे शादी से पहले किसी ने कुछ नहीं बताया। शिवम ने अपने मम्मी पापा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, आप क्यों झूठ बोल रहे? नहीं बेटा, हम अभी कुमुद के चाचा को फ़ोन करके तुम दोनों को ही सुना देते हैं, शिवम के पापा ने कहा। शिवम के पापा कुमुद के चाचा का फ़ोन नंबर डायल किया और फ़ोन स्पीकर पर लगा दिया। चाचा का फ़ोन कनेक्ट हो गया था। फ़ोन की घंटी बजी, ट्रिंग 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 ट्रिंग। कुछ घंटी के बाद चाचा ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही उन्होंने कुमुद की कुशल क्षेम नहीं पूछी, सीधा ही पूछा, कल 5 लाख रुपए आप नकद देंगे या कुछ और विचार है? चाचा की बात सुनकर कुमुद को आश्चर्य मिश्रित दुख हुआ। तब शिवम के पापा ने कहा, भाई साहब, कल नकद भिजवा दूंगा। लेकिन कुमुद को शिवम के बारे में सब पता तो है ना, कहीं पैसा भी चला जाए और बहू भी। अरे भाई साहब, आप कैसी बात करते हो? कुमुद को हमने सब शादी से पहले ही बता दिया था। आप तो नकद ही दीजिए और अपना वादा याद रखिए कि कुमुद अब कभी भी इस घर में या अपने मम्मी पापा की संपत्ति से कुछ उम्मीद न रखे। आप मतलब तो समझ ही गए होंगे, कुमुद के चाचा ने कहा और उसके बाद नमस्ते कहकर फ़ोन रख दिया। अपने चाचा की धूर्तता और मक्कारी भरी बातें सुनकर कुमुद का हृदय चाचा के प्रति घृणा से भर गया। अब उसके सामने सारी चीज़ें शीशे की तरह साफ थी। शिवम और उसके परिवार ने नहीं, बल्कि उसके अपने सगे चाचा चाची ने उसके साथ छल किया था और उसे मझधार में डाल दिया था। पापा जी, अब आप चाचा को 1 पैसा भी नहीं देंगे।
कुमुद ने घृणा और रोष से कहा, क्यों बेटा, क्या तुम यह रिश्ता ख़त्म कर दोगी? बेटा, शिवम और इस घर को छोड़कर मत जाओ। तुम हमारे लिए हमारी बेटी से भी बढ़कर हो। शिवम की मम्मी ने रोते हुए कहा, नहीं मम्मी, आप इन्हें मत रोकिए। अगर आपकी बेटी के साथ भी ऐसा होता तो यही कहती, आप लोगों के सौदेबाजी की कीमत कुमुद क्यों चुकाएगी? भला कुमुद जी, मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। शिवम ने अपनी मम्मी को चुप कराते हुए कहा, पापा जी, कल आप कोई पैसे नहीं देंगे, बाकी मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। कुमुद ने कहा। दुखी मन से शिवम के मम्मी पापा वहाँ से चले गए। जाने के बाद शिवम ने कुमुद से कहा, कुमुद जी, आप पर कोई दबाव नहीं है, आप स्वतंत्र रूप से निर्णय लें। हमारी दोस्ती का रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा, आपका फैसला चाहे कुछ भी हो। एक सप्ताह बाद कुमुद ने शिवम को अपने चाचा के घर छोड़ आने के लिए कहा। कुमुद की बात सुनकर शिवम के मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। तब ही शिवम के पापा ने कुमुद को एक कागज़ पकड़ाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा आर्ट कॉलेज में एडमिशन हो गया है। कन्फर्मेशन लेटर कल ही आ गया था, लेकिन तुम्हें बताना भूल गए थे। पापा जी, ये लेटर यहीं रखिए। मैं तो चाचा से अपने पापा का घर और बाकी की संपत्ति लेने जा रही हूँ। मैं यह काम वकील के जरिए भी कर सकती थी, लेकिन मेरे चचेरे भाइयों को भी तो अपने पापा की सच्चाई पता लगनी चाहिए। कुमुद ने कहा, शिवम, आपके जैसा जीवन साथी मुझे कहाँ मिलेगा? आपकी यह कमी आपकी अच्छाइयों के सामने मुझे नज़र ही नहीं आती। मैं जितना ज़्यादा आपकी कमी के बारे में सोचती हूँ, उतना ही ज़्यादा खुद को आपके सामने बोना पाती हूँ। मैंने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की, मुझे आपका साथ छोड़ देना चाहिए, लेकिन मेरा दिल और दिमाग दोनों ही मेरी बातें सुनने को तैयार नहीं। मैं आपको और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कुमुद ने भीगी हुई आंखों से कहा। अपने पापा की जायदाद से एक सफल पेंटर बन चुकी कुमुद ने कुछ सालों बाद एक अनाथालय और एक आर्ट कॉलेज बनवाया। दोस्ती और जज्बातों के अटूट रिश्ते के बंधन में बंधे शिवम और कुमुद दोनों ही अपनी ज़िंदगी का मकसद पा चुके। कुमुद की तरह अनाथ हुए बच्चों की ज़िंदगी को फिर से रोशन करना। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।